अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है तू क्या, बहुत अच्छे भाई, वाह। पूछेगा मौला लाया है तू क्या। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आजा समा जा नामे मोहम्मद। शाक की मौजूदगी में एक कलाम के 3 अशार पढ़े आपने सुने। मैंने भी एक मिसरे को याद किया, मेरा दिल कह रहा है इसे पढ़ दूं, इतनी खामोशी से पढ़ूं कि सब न सुनने पाए। उनकी अताएं सारी की सारी समा सकें। इधर गौस पाक के बैठे बैठे हुए वो शाक बैठे हुए हैं, और फिर ये सरतापा हमा वक्त बगदाद जाने वाली शख्सियतें मौजूद हैं। उनकी अताएं सारी की सारी समा सकें, इतना वसी दामने अर्जो समा नहीं। इसके बाद वो शेर आ रहा है, ये देखिए, उनकी अताएं सारी की सारी समा सकें, इतना वसी दामने अर्जो समा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि ठोकर लगी मुझे, अब जाके पूछो गौस से मैं क्यों गिरा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि ठोकर लगी मुझे, अब जाके पूछो गौस से मैं क्यों गिरा नहीं। हजरात, विलायत की सुल्तानियाँ जिसके हिस्से में आई हैं, जिसे अपने वक्त में मकाम खिज़र पर फाइज होने का शरफ हासिल हुआ, जिसे कुतुब अकबर कहा जाता है, जिसे गौसियत कुबरा का मनसब नूर मिला, जिसे सरकारान हसनैन करीमैन की दुआओं की गोद में परवरिश पाने का रूहानी मौका फराहम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, उस ज़ाते बाबरकत का जिक्र यकीनी तौर पर मजलिस की कबूलियत की निशानी है। और भाई के इस कलाम पर मेरी दुआ है, ख़ास इस मजलिस में बैठने वालों के तवस्सुल से गौस पाक के शहजादे हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे बाबू शेख की ज़ियारत का शरफ अता फरमा दे। आमीन कह दो माशा अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म सरकार का जो मिशन मुबारका था, आपकी जो सोच थी, आपका जो लबो लहजा था खिताबत व इरशाद और तबलीग का, वो बड़ा नादिर, बड़ा नायाब था। सैयद साहब तशरीफ़ लाए हैं, मालूम है अभी अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए आप तैयार हो तो बता दूं, अभी कल ही ये मदीने शरीफ से आ रहे हैं। सुभान, जो जाना चाहता हो वो इनको देखे और जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। रमज़ान शरीफ में मदीने पाक में मैंने इनके कदमों के वसीले से बहुज़ूर सैयदुल कौनैन हाज़िरी दी है। मैं आया इधर, मैं बगदाद गया, वापस आया तो मियाँ मदीने चले गए। मतलब मैंने देखा कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दस्तयाब होते हैं जलसों में, बड़ी मसरूफ़ तरीन, बड़ी महंगी शख्सियत है, ये भी हकीकत है, लेकिन अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम है पैसों की सूरत में, उसे मदीना और बगदाद के सफ़र में हिंदुस्तान के इन मखसूस शख्सियतों ने गवाही दी है, जिसे खर्च किया है वो इस वक्त आपके सामने बैठे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी का शरफ पाने के बाद आंखों में जलवे गुंबद खज़रा मौजूद है। सुभान अल्लाह। पैरों में मदीने पाक की मिट्टी लगी हुई है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में एक साहब आए तो बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा हुजूर ये मदीने शरीफ से आ रहे हैं। आला हजरत ने उनके पाँव को चूम लिया। बोले ना 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 हुजूर, आप मेरे पाँव को चूमते, हालांकि कुल 2 दिन मदीने में था। मेरे इमाम ने कहा 2 दिन थे? बोले हाँ। बोले उस शहर में 2 मिनट भी बहुत होता है। ये शहर मुस्तफ़ा है, शहर मुस्तफ़ा।
दुआ करो अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के इस जज्बे के तहत अल्लाह हम सबको बार बार हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। हुजूर गौस पाक का जिक्र अच्छा लगता है आपको? बोले बोले बोले। हाँ, हुजूर गौस पाक का ये फरमान है, बिशारत पे जुमले आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरा कोई नाम मगरिब की नमाज के बाद लेता है, इशा की नमाज के बाद अगर मेरा कोई नाम लेता है तो उसे खुशखबरी सुना दो, मैं उसका नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। आपने अपने खलीफा, कौन से खलीफा, नाम बड़ा पेंडिंग में रहा है, जाहिर नहीं हुआ, लेकिन बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, ये वही बुजुर्ग हैं जिनको ख्वाजा अबू तलहा बगदादी कहा जाता है, जो अपनी अम्मी जान के साथ बचपन में हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए थे और ये कहा गया था कि हुजूर दुआ कर दो, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया था, बेटे कल आना। जब कल हो के वो शहजादा आया तो गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि बेटे मीठा कम खाया करो। तो उनकी अम्मी ने कहा, ये बात कल क्यों नहीं कही? तो फरमाते हैं गौस पाक, मैंने खुद कल से मीठा परहेज किया है, खाना कम किया है, तो आज मैंने तलकीन की है। मालूम है ये बुजुर्ग कौन थे? तवज्जो है, देख लें आप, मेहमानों की आमद है। भाई गुलाम जिलानी साहब हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी मशहूर चीदा चीदा शख्सियतों को जमा किया है, तो जाहिर सी बात है कि एक हंगामा होगा, बेचैनियाँ भी होंगी, तसव्वुरात उमड़े हुए सैलाब के तरीके से नज़र आएंगे, भीड़ की जो है गिनती नहीं की जा सकती है, कसरत हुजूम नज़र आएगा। और माशाल्लाह देखें आप, नारों से इस्तकबाल तो कर लें भाई आप, माशाल्लाह, बुलंद आवाज से माशाल्लाह, सुभान। जवाब दे भाई, जवाब दें जोर से, इतनी मोहब्बत से आप उन्हें माशाल्लाह। या अली या अली, बैठ जाएं। देखिए वो शोरे आफाक लहजा आया चाहता था, आप उन्हें देखना भी चाहते थे और आप उन्हें सुनना भी चाहते हैं। जरा दरमियान में कोई है जो खड़े होकर नारा लगा दे, एक नारा आपकी तरफ से, माशाल्लाह। भाई भाई इजाजत दीजिए, इजाजत दे, माशाल्लाह जुलूस, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप सब, बैठ जाएं, माशाल्लाह, सब लोग बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। गुलाम जिलानी भाई अपने मेहमानों की गुलपोशी फरमा रहे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार के शहजादे, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। गुलाम जिलानी भाई ने देखे हैं एक बड़ी कायनात जमा फरमाई, मादरत चाहता हूँ माशाल्लाह, मैंने पहन लिया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें अपनी दौलत व सरवत का इस्तेमाल कैसे किया, अपने दादा हुजूर की कब्र में मुस्कुराहट में इजाफे का सबब बना दिया इस महफिल नूर को। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले, आमीन कह दें। भैया आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं, बैठ जाएं भाई। दरमियान में जो लोग खड़े हैं वो पीछे वाले शिकायत कर रहे हैं, बैठ जाएं भाई, भाई बैठ जाएं, बैठे, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पर खड़े हैं वो ज़मीन क्या है, क्या चांद पर जाना चाहते हैं? बैठ जाएं भाई, इतनी कहाँ जगह है जी, बैठ जाए माशाल्लाह। जरा हाथों को डाके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर थोड़ी सी आदत जो है वो खामोशी से बात करने की है, वो लोग हंगामा चाहते हैं, तो हंगामे के लिए भी इंतजाम किया गया है ना भाई। मुसल्ले रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सब के लिए इंतजाम रखते हैं माशाल्लाह। यहाँ सारी चीजें हैं, सारी चीजें, बस बैठ तो जाएं आप। एक नात का शेर पढ़ दूं अगर आप सुभान अल्लाह कहने का बाद कोई बोलेगा सुभान अल्लाह। बड़ी बातें करता कभी किसी मौके पर हुजूर गौस पाक की, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। जिसने सुभान अल्लाह कहने का वादा किया है वो है कि चला गया है? बोले बोले भाई बोले। मैं जानता हूं कि बगदाद शरीफ में कब्र के ऊपर एक साहब बैठे हुए थे, तो करीब से एक साहब गुजरे, बोले भाई तुम कब्र के ऊपर बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब्र पे बैठने वाले शख्स ने कहा ये कब्र मेरी है, मैं चाहे अंदर बैठूं चाहे बाहर, तुम कौन हो? वो बात कला हुआ भाई, किस मखलूक से मेरा पाला पड़ गया भाई। ये शहर, ये इलाका, ये गिरदो नवा बिल्ट सब आपका है, ये सर्कल आपका है, लेकिन जरा सा बैठे तो आपको नेकियां भी तो मुयस्सर आने वाली है। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए,
और कोई है जो फिर से सुभान अल्लाह कह सकता है? रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए और हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए, और निजाम बनते गए। और जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। देखें, अल्लाह के नबी के शहजादों की तरफ से ये इनामात आ रहे हैं, आपको नहीं। आपको तो अपने पैरों की मिट्टी मुझे देना है ताकि मेरी कब्र में तदफीन के वक्त वो काम आ जाए। मुझे सारी नेमतें तो इनसे वसूलनी है। वो शायर ने कहा, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। जीते रहिए माशाल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो नारे भी लगा दे, नारे हैदरी। जरा हाथों को उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। और बस एक अली को जो छोड़ा, डॉक्टर साहब बैठे हुए कदम बोसी करते हुए, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उसी को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। और जिन्हें तबस्सुमे असगर ने कर दिया जख्मी, वही तो हैं जो इशारों में भीख मांगते हैं, वही तो हैं जो इशारों में भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महफिल पर जो रंगो आहंग बरकतों का, रूहानियत का गलबा है वो इन उलमाए किराम के तवस्सुल से है। मैं बड़े अदब और एहतराम से इस वक्त आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में उसे पेश करूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वह इलाका जो उर्दू ज़बान से मुतासिर है, जहाँ पर लोग बिगड़े हुए माहौल में कीमती गुफ्तगू सुन करके मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, वहाँ पर किसी न किसी मीडियाई ज़रिए से वो आवाज़ पहुँची है जो आवाज़ आपके शहर के करीब की है, जो आवाज़ जिनाटा शरीफ संभल मुरादाबाद की इस मुबारक बेल्ट की है, जिसने इस्लाही तमाम तर ममालिक में रहने वालों के कल्बो जिगर को हुजूर की मोहब्बत से आशना किया है। न जाने कितने वो लोग जो अपनी माँ की कदम बोसी से महरूम थे, जब इनकी गुफ्तगू सुन के अपने घर गए तो पूरी लाइफ अपनी माँ की पाकीज़ा तलवे के साहिबान में गुजारती। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो शराब खाने से निकलने को तैयार नहीं थे, गुफ्तगू सुनी तो आज मस्जिद के शिकम से बाहर आने को तैयार नहीं है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको नमाज रोज़े से इस कदर गफलत थी कि उनकी पहचान बेनमाजी की हैसियत से हुआ करती थी, लेकिन हुजूर गौस पाक के इस शहजादी की गुफ्तगू ने उनको सड़कों पे, चौराहों पर और बेआबान में, जंगलों में भी मुसल्ला बिछा के रब को याद करते हुए देखा गया है। ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में थी। बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े इंजीनियर से, बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े जज हज़रात भी आज उनकी तकरीर को सुनते हैं। यही नहीं, ये खुशखबरी भी आप सब के लिए है कि उनकी गुफ्तगू को सुन करके न जाने कितने गैरों को भी अल्लाह ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। आज हमारे हिंदू बरादरान भी उनकी गुफ्तगू को समात करते हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वो मज़हब नहीं बताते जो हमारा खुद साख्ता है, वो गरीब नवाज का लाया हुआ इस्लाम बताते हैं। वो इस्लाम कैसा था कि अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू शख्स की लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फ़िक्र उसके बाप से ज़्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। मुझे ये इस्लाम सिखाया है इन बुजुर्गों ने। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है, इस वक्त वो मदीने शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। जो मदीना जाना चाहता हो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, ताकि मुझे यह एहसास हो जाए यहाँ मदीने से आने वाले लोग भी हैं और मदीने जाने वाले लोग भी हैं। सबके हाथ उठे हुए हों लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए। देखिए कोई बाकी तो नहीं है, फिर से बोले जरा ऊंची आवाज में
चलेंगे इंशाअल्लाह। वो नात भी पढ़ते हैं, फिर मदीना लेके भी जाते हैं, बगदाद दिखाते हैं, दुआ भी हम और आप करें, आवाज़े दर्द को मेरी इतनी रसाई दे, जब नात वो पढ़े तो मदीना दिखाई दे। हज़रात, बड़े अदब और एहतराम से मैं हुजूर गौस पाक के शहजादे को पेश करता हूँ। कल ही इन्होंने मखदूम कायनात के रोज़े पर हाज़िरी दी है। मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम के दरबार को देखा है, इमाम मालिक के दरबार को देखा है। ज़रा प्यार से कह दो, सरकार इमाम हसन के रोज़े पे सलामी पेश की है, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़री, इमाम जाफ़र सादिक के रोज़े को देखा है। खुश होने का वादा करो, बता दूँ, कल इन्होंने अम्मी हलीमा के रोज़े पर हाज़िरी दी है। हाँ, कल वहीं दरबार में हाज़िरी दे के वापस आए हैं। सीधे फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली, और दिल्ली से सीधे इलाहाबाद आए, इलाहाबाद के जलसे से वापस आ रहे हैं। माशाअल्लाह इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, अम्मी खदीजा की बारगाह से होके आए हैं। इस सफ़र में ज़्यादा वक्त काबे के साए में गुजरा है, उसके बाद ज़्यादा वक्त इनका अम्मी खदीजा के साए में गुजरा है। सुभान अल्लाह। अब अगर जिसको हुसैन की नानी का प्यार चाहिए, मखदूम कायनात की अम्मी का फैज़ान चाहिए, वो इनके करीब आ जाए, बड़े अदब और एहतराम से दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर के हुज़ूर गौस पाक के शहजादे का इस्तकबाल करे। हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत के लाडलों की मौजूदगी है, कोई एक शख्स लगाए नारा मोहब्बत के साथ, और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। बुलंद आवाज से आपके दोनों हाथ उठे हुए होने चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आज़म के शहजादे आ रहे हैं, माशाअल्लाह। या अली, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबके लिए कि आप इस वक्त मुबारक वजूद, मुबारक खिताब, उलमाए किराम की मौजूदगी, मशाइख उज़ाम की मौजूदगी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। अल्लाह आपकी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न फरमाए।